कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। गुरुदेव के आशीर्वाद से सिद्धार्थ विहार की कमेटी का गठन हुआ है और उनके अध्यक्ष राजेश जैन जी हमारे आज बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए, प्लीज सामने आए, अध्यक्ष रूप में आओ, वक्तव्य बताओ। और ये वे राजेश जैन जी हैं जिन्होंने इस मंदिर में भी खुलकर दान दिया है। आपको याद दिला दूं, एलिवेशन और जो इंद्र स्तंभ बन रहा है उसमें राजेश जैन जी ने हमें 21 लाख रुपए की अनुमति प्रदान की है। राजेश जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जैन जी को बहुत बहुत साधुवाद। जैनागम में दो शब्द बड़े खतरनाक हैं। जैनागम में दो शब्द ऐसे हैं जो यदि इंसान के जीवन में आ जाएं तो इंसान को खोखला भी बना सकते हैं। उनका नाम है, क्या नाम है? राग और जैनियों को ये बात तो पता है। यदि जैनियों से पूछा जाए कि एक क्या है तो मोक्ष, दो तो रागदेश, तीन तो रत्नत्रय और चार तो अनियोग और पांच तो परवेश, छह तो आवश्यक कर्तव्य, सात तत्व, आठ गुण, 9 पदार्थ और 10 धर्म। उसके बाद आगे कुछ नहीं। जीवन में बताना चाहता हूं कि राग और देश ऐसे हैं जो हमारे जैनागम में किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाएं तो आदमी को खोखला कर सकते हैं। राग होना बुरी बात नहीं है, लेकिन राग कहां पर हो रहा है इस बात का ध्यान होना जरूरी है। किसी व्यक्ति को मंदिर से राग है, अनुराग है, गुरुओं से राग है, अनुराग है, जिजवाणी के प्रति राग है, अनुराग है, उसका कहीं ना कहीं कल्याण हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को जिस धर्म से, सदाचार से, संस्कार से राग नहीं है, उसके जीवन का कल्याण कहीं ना कहीं हो जाएगा। आज द्वेष की मात्रा लोगों में इस कदर बढ़ चुकी है कि यदि आपके घर के नीचे कोई आपका जैनी भाई रहता है जिससे आपका द्वेष चल रहा है और उसके घर पे यदि महाराज जी का आहार भी हो रहा है तो वह आदमी दर्शन करने नहीं आता उसको। सोचिए, तुम व्यक्ति के लिए आ रहे हो कि महाराज के लिए आ रहे हो? उस जैनी व्यक्ति से मेरा प्रश्न ये होता है कि जब तुम उसके व्यक्ति के कोई कार्यकलाप में शामिल नहीं होते तो क्या उसके द्वारा भगवान की प्रतिमा जिस मंदिर में विराजमान करी गई है आप उसके दर्शन करोगे कि नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? क्यों कर रहे हो भाई? उससे तो आपसे उसका देश है नहीं। आपका देश व्यक्ति से हो सकता है, आपका भगवान से, गुरु से, जिजवाणी से, सदाचार से देश नहीं। पहले के जमाने में जब भगवान महावीर स्वामी उपदेश देते थे, सामायिक करते थे, तो उनकी पादमूल में शेर और गाय एक साथ बैठकर पानी किया करते थे। और वर्तमान में इतनी राग देश बढ़ चुकी है कि वह तो जाति विरोधी जीव हैं। आप सब तो एक जाति के हो, एक प्रकृति के हो, एक तरीके के आप लोग जीवन जी रहे हो, लेकिन आपके अंदर इतना राग देश क्यों? राग देश को मारना ही जैन धर्म का सबसे बड़ा सार है। राग हो रहा है, होने दो, लेकिन देश को समाप्त करो। आज जितने लोगों ने द्वेष किया उनका देश निकाला हो गया। जिन्होंने राग को अंगीकार किया है उनका जीवन बेकार हो गया, लेकिन जिन्होंने प्रभु से राग किया है, प्रभु की भक्ति करी है, जिजवाणी की उपासना करी है,
गुरुओं का सत्संग किया है वह राग से वैराग और वैराग से वीतरागता की अवस्था में कभी ना कभी पहुंच जाए। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज जी बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित हूं। तो मैंने कहा इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समस्या से ग्रसित ना हो। हम खुद समस्या में हैं, संत खुद समस्या में है, ग्रस्त खुद समस्या में है। हमारी समस्या ये है कि हमें जल्दी से जल्दी आगे की ओर बढ़ना है और आपकी समस्या ये है कि हमें घर से बाहर ही नहीं निकलना है। तो कहने लगा महाराज बड़ी समस्या से ग्रसित हूं। मैंने पूछा कारण? बोले कारण ये है कि मैंने एक टीवी खरीदी थी, टीवी बड़े शौक से खरीदी थी, लेकिन जब से टीवी आई है, जब से घर का वातावरण बिगड़ गया। मैंने पूछा क्यों? बोले टीवी खरीदी थी कि कम से कम टीवी रहेगी तो समय समय पर न्यूज देखूंगा, क्रिकेट देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, लेकिन घर से जब से टीवी आई है, पोता आता है वो कहता मुझे कार्टून नेटवर्क देखना है, बेटा आता है वो कहता मुझे न्यूज चैनल देखना है, पत्नी आती कहती मुझे वो देखना है। तो कहने लगा कि जब से टीवी आई, जब से समस्याओं से ग्रसित हो गया। तो मैंने कहा जिस प्रकार से टीवी की बीमारी है उसी प्रकार से टीवी हो। आज के जमाने में आप साधन लेते हो सुख के लिए, लेकिन वह साधन आपको दुखदायी कर देता है। आप क्योंकि उसका उपयोग सही नहीं कर पा रहे। आपने गाड़ी ली है, यदि आपने गाड़ी अपने सफर करने के लिए ली है तो आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपने गाड़ी पड़ोसी को दिखाने के लिए ली है तो आपको जीवन में तकलीफ होगी, क्योंकि आज आपने खरीदी, पड़ोसी और ऊंची खरीद देगा। क्या करो? एक महिला एक बार एक साड़ी की दुकान पर पहुंची और उसने कहा सुंदर से सुंदर साड़ी दिखाओ। दुकानदार ने बनारसी, कोटा, क्या क्या दुनिया भर की साड़ी दिखा दी। बोले और ऊंची दिखाइए। उसने और ऊंची दिखा दी। उसने कहा और ऊंची दिखाओ, उसने और ऊंची दिखा दी। फिर दुकानदार ने पूछा बहन जी आपका टेस्ट क्या है, आपकी चॉइस क्या है, कौन सी साड़ी आप चाहते? तो उसने कहा मैं वही साड़ी चाहती हूँ कि मैं जब साड़ी पहनकर चलूं तो मेरी पड़ोसन जल जाए, मैं जब साड़ी पहनकर चलूं तो मेरी पड़ोसन जल जाए। दुकानदार ने अपने नौकर को आवाज लगाई, बोले साड़ी पैक कर दो। उसने हाथ जोड़कर कहा बहन जी हमें क्षमा करें, ऐसी साड़ी हमारे पास नहीं है। बोले क्यों, क्या बात हो, क्या बात हो गई? बोले मेरे पास आपके मतलब की साड़ी नहीं है। महिला ने बोला पैसे की कोई बात नहीं, तुम तो साड़ी दो। बोले बहन जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी धर्म है, मेरा भी कोई संकल्प है। बोले क्या? बोले अभी आधे घंटे पहले आपकी पड़ोसन भी मुझसे ऐसी ही साड़ी लेकर गई है कि मैं पहनकर चलूं तो मेरी पड़ोसन चल जाए। अब मेरा भी तो धर्म है, जब जो मैं साड़ी आपकी पड़ोसन को दे चुका हूं तो मैं आपको कैसे दे दूं? जीवन में वस्त्र, सामान, सामग्री, इसका लेने का उद्देश्य यही है कि हमारा जो है जीवन यापन हो, हमारी जरूरतों की पूर्ति हो, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। आपको दिखाना नहीं है बल्कि देखने का प्रयास है। जिन्होंने भगवान को देखा है उनका जीवन बन गया, और जिन्होंने भगवान को नहीं देखा लेकिन दुनिया को देखने का प्रयास किया है उनका जीवन फंस जाता है। तो आज वर्तमान की स्थिति यही है कि कोई अहम में जी रहा है और कोई वहम में जी रहा है, कोई अच्छे काम में लगा हुआ है और किसी ने नियम ही ले लिया कि मुझे अच्छे काम करने ही नहीं देना है। कल संध्या काल में गुरुमुक्ति में संघ का समाधान में प्रातःकाल में चर्चा हो रही थी कि इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पुण्य कार्य होता है उसको खुद भी करते हैं और दूसरे को कराने की प्रेरित करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो करेंगे और करते हुए को भी रोकेंगे। ये बहुत आपका मंत्र है। यदि कभी इस मंदिर में कोई संत आ रहे हैं, किसी कारण से आप उपस्थित नहीं हो, तो भी अनुभव न करना कि मेरे जीवन का दुर्भाग्य है जो मैं इस बार संत समागम नहीं ले पा रहा, लेकिन भैया लेकर आओ, मेरे परिवार की ओर से जो बनेगा मैं करूंगा। कोई मंदिर में पूजन पाठ विधान का आयोजन चल रहा है, आपके घर में हो सकता है पुस्तक पत्र नहीं हो,
तो भी अपने कर्मों को दोष देना कि दिगंबर सत्य के सानिध्य में विधान हो रहा है और मेरा परिवार सम्मिलित नहीं हुआ। और यदि कभी इस मंदिर में जैसे यहाँ पर चल रहा है प्रतिमा विराजमान करने का अवसर, वेदी निर्माण का, इंद्र सब बनने का, इन सब का यदि आपको अवसर मिल रहा है तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जुड़े, और नहीं भी जुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अनुमोदना करके पुण्य तो कमा ही सकते हैं, क्योंकि अनुमोदना करने से पुण्य की वृद्धि होगी और इधर उधर की बात करने से हो सकता है विचार ऐसी बात करना नहीं हो सकता है कि आपके एक निगेटिव थॉट से बनता काम बिगड़ जाए। तो जितने लोगों को पुण्य लगने वाला था उनका कुछ ना कुछ पाप आपके हिस्से में जरूर जाएगा, और अनुमोदना करोगे तो हो सकता है काम ना भी हो। जैसे कोई महाराज जी आए, आपने श्रीफल चढ़ाया कि चुम्मास करिए, आप सबने उसमें श्रीफल चढ़ा दिया चुम्मास करिए, महाराज का चुम्मास नहीं भी हुआ तो भी आपको पुण्य लग जाएगा कि आपने प्रयास तो किया है। पुण्य के अवसर ग्रहण करें, और आपने कहते नहीं होना चाहिए और कदाचित हो गया तो भी आपका नाम इसी में आएगा। देखो वह व्यक्ति था जिसने संतों को लाने के लिए, पूजन पाठ के लिए, विधि विधान के लिए, मूर्ति स्थापना के लिए, पंचक आदि के लिए प्रेरित करना था। इसीलिए अपने विचार रखने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन अपने विचार रखने के बाद में निगेटिव सोचने में बहुत बड़ी बात है। आज हमारे विचार गलत है, हमारे भाव गलत है, हमारी क्रियाएं गलत है, इस कारण से हमें गलत दिखता है। आज बहुत सारे लोगों के मन विकल्प है, इतने सारे मंदिर बनते जा रहे हैं, उनकी पूजा कौन करेगा? अरे भाई, जब भगवान किसी जीव को संसार में भेजता है ना, तो उसके दाने की व्यवस्था कर देता है, फिर तो ये परमात्मा है, आपको पुण्य मिला है कि आप उन्हें साबित करो। उनकी व्यवस्था तो क्या करोगे? उनकी अवस्था ही उनकी व्यवस्था अपनी आप बना लेती है। ठीक है, ये वही मंदिर है जहां पर्यूषण पर्व में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती, और अगले दिन 14 के दिन रात्रि में आरती के झगड़ा हो रहा है कि मैं करूंगा, और अगले दिन आरती करने वाला नहीं है। पारसनाथ भगवान तो वही जो 14 को भी थे और जो 21 को भी है। इसी प्रकार से हमेशा जीवन में ये भावना रखें कि भैया जो है भगवान के दर्शन पुण्य है, प्रतिमा को विराजमान करना पुण्य है, प्रतिमा विराजमान करने से कितना पुण्य मिलता है। आज कई लोगों के मन में संकल्प विकल्प है कि जिन मंदिर बनाए जा रहे हैं, अब क्या तो बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है। अभी हमारे आपने उनको सम्मान किया राजेश भाई का सरदार बिहार के देश में, आने वाले समय में उन्होंने हमसे आशीर्वाद दिया, पूरी कमेटी आई, आने वाले समय में वहां पर भी जिन मंदिर बने। अरे आप ये तो सोचते हो कि हमारा मंदिर बना तो पास में, अरे ये तो जो घर घर गली मोहल्ले मंदिर हुए जिनसे लोगों का कम से कम समय दर्शन तो शुद्ध होगा, ऐसा करोगे तो कम से कम पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन आज लोगों के भाव, लोगों के विचार नहीं थे। आप समय से कर जाते हो, जो व्यक्ति आज से 40 साल पहले समय से कर गया होगा, उस समय सिर्फ सिकरनी की चढ़ाई होती थी, नीचे कुछ भी नहीं। और आज लोग कहते हैं नीचे मंदिर ज्यादा हो गए, ऊपर कम हो गए। लेकिन वही लोग जब पारसनाथ के लड्डू भर जाते ना, तो उन्हीं धर्मशालाओं में फोन लगाते, भैया रहने की जगह मिल जाएगी क्या? नीचे मंदिर हुए तो तुम्हारी रहने की व्यवस्था भी बनी है, इसलिए हजारों लोग सपने सिकरनी जा रहे हैं। नहीं तो क्या होता था, पहले 10 हो जाते थे, रहने की व्यवस्था नहीं, रहने के लिए जगह तो मिल जाए लेकिन भगवान का मंदिर ना। सोनागिरी में धीरे धीरे धर्मशालाएं बनती जा रही ना, उतना उतना रहने का स्थान बन रहा है। मंदिर होगा तो ही आगे व्यवस्था बनेगी, और जिस मंदिर नहीं है तो व्यवस्थाएं नहीं। लेकिन हमारी सोच खराब है, राज इसकी पड़ती है। अपने विचार रखिए, अपने भाव रखिए, अपनी शंकाओं का समाधान लोगों मुझसे करिए, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करिए, अपने को समझने या तो समझने का प्रयास करिए। लेकिन कभी भी जीवन में पुण्य नहीं कमा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन पाप कमाने का प्रयास ना करें, क्योंकि जो पुण्य कमाता है उसका जीवन पुण्यमय हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रतिमा नहीं रखोगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन इतना कहता हूँ यदि रखने वाले के लिए निमित्त बनोगे तो पुण्य मिलेगा, और रखने वाले के सामने कुछ इस तरह की बात करोगे उसके भाव बिगड़ गए तो कहीं ना कहीं पाप करोगे। सोचिए, किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण हो जाए,
और उसने जिस मंदिर में दिया गया द्रव्य कैंसिल कर लिया तो पाप से पड़ेगा। शास्त्र कहता है कि मंदिर में यदि आप चावल चढ़ाते हो और उसके बदले में कुछ गुल्लक में डाल देनी हो, मंदिर का चावल देंगे तो कहीं ना कहीं ये भी आपको दोषपूर्ण होता है, क्योंकि मंदिर की समझ नहीं। जब आप मंदिर का पूजन नहीं करते, मंदिर की पूजन की वस्तु नहीं लेते तो बाकी का किससे? इसलिए हमेशा किसी भी व्यक्ति को शुभ काम करने से मत रोके, क्योंकि हो सकता है कि जीवन में दोबारा कर ही ना पाए। सोचिए, आज व्यक्ति स्वस्थ है, कोई असत्ता नहीं कर तो आ गया और वह कार्य नहीं कर पाया तो व्यक्ति क्या सोचता है? उस समय विधान में बैठ गया होगा तो कितना अच्छा है, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया की कहानी याद है सबको? कौन सी वाली? एक जंगल में आग लगी। जंगल में जब आग लगी तो सारे के सारे जानवर पानी लेके दौड़े, चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी लेके दौड़ी। तो एक आदमी ने कहा, अरे चिड़िया, इतनी बड़ी जंगल की आग क्या तेरे चोंच भर पानी से बुझेगी? चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जो गले में उतारने की बात है, दिमाग उतारने की बात है। बोले भाई, मुझे तो ये भी पता नहीं कि जंगल की आग बुझेगी। तो बोले तू क्यों दौड़ रही है? बोले जब भी ये इतिहास लिखा जाएगा कि जंगल की आग बुझाने में किस चीज का नाम है, तो उन चिड़िया का नाम भी आएगा कि मैंने भी आग बुझाने का प्रयास किया है। हमेशा होना कि काम होगा जो होगा, लेकिन हमारा भी योगदान तो है। चिड़िया ने क्या कहा? हो सकता आग ही ना बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो आग बुझाने वाले का नहीं बल्कि आग बुझाने वालों का गिराना आएगा। तो जीवन है, जीवन में सारा काम करें। आज लोग आते हैं कि महाराज धर्म कम होते जा रहा है। धर्म कम नहीं हो रहा, धर्म बढ़ता जा रहा है। जो व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक है, जिसने जीते जी कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए, लेकिन वह व्यक्ति भी जब नई कार खरीदता है तो बोनट पे क्या बनाता है? स्वस्तिक। यही तो धर्म है मेरे भाई। मंदिर में आके स्वस्तिक बनाना धर्म नहीं है। गाड़ी खरीदने के बाद, फैक्ट्री खरीदने के बाद, दुकान खोलने के बाद अगरबत्ती दिखाना भी तो धर्म है। अंतर इतना है कि तेरा पुण्य मंदिर की थाली में स्वस्तिक बनाने का नहीं है, बाहर बोनट पे बनाने का है। और इसका पुण्य मंदिर में है और मंदिर की थाली में स्वस्तिक बनाना है और वहां जाकर भगवान को अमृत। जो व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक तो ना हो, लेकिन उसकी जब शादी कर काट सकता है तो सबसे बड़ी कारण में क्या लिखा है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला बख्तावरपुर दिल्ली।